बच्चों, चलो आज हम आपका हिंदी बी का चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। ये है आपका वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण पता है ना क्या होते हैं, हमने फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ा हुआ है। वर्ण आपके स्वर और व्यंजन मिलके वर्ण बनाते हैं। स्वर क्या होते हैं आपके अनार, ई, आम, है ना। और जो व्यंजन होते हैं क कबूतर, खा खरगोश। ठीक, आगे देखते हैं चैप्टर में क्या है। वर्ण को ध्वनि अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को हम ध्वनि मतलब आवाज़, ध्वनि क्या होती है, आवाज़, या अक्षर भी कहते हैं। अक्षर पता है ना, क कबूतर, खा खरगोश, ये सब अक्षर ही तो कहलाते हैं। और अक्षरों को हम जब मिला देते हैं तो एक शब्द बन जाता है। इंग्लिश में पढ़ा था हमने कि अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके हम वर्ड बनाते हैं और वर्ड्स को मिला के हम एक सेंटेंस बनाते हैं। ऐसे ही हिंदी में है। हिंदी में अल्फ़ाबेट्स को हम अक्षर कह देते हैं। अक्षरों को या वर्णों, अक्षर या वर्ण कुछ भी कह लो, उनको मिला के हम शब्द बनाते हैं। शब्दों को, समूह को हम वाक्य कहते हैं। तो लो आगे देखते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। ये मैंने बताया आपको, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे क, अ, र, अ, कार, म, ओ, र, मोर, ग, उ, ड, ई, य, आ, गुड़िया, प, अ, त, अंग, ग, अ, पतंग। उपरोक्त शब्द कार, मोर, गुड़िया और पतंग अनेक ध्वनियों के मेल से बने हैं। इन ध्वनियों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, ये जितने भी हमने क, अ, म, आ जो भी चीज़ यूज़ की है, ये सब आपके अक्षर हैं। ठीक है, वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक, परिभाषा, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। जो भाषा की सबसे छोटी क्या है, क से सिर्फ क्या, हमें ये पता है कि क से कबूतर होता है, लेकिन हम किसी को कुछ बता रहे हैं। क, ये नहीं बोल रहे कि काम कर लो या कबूतर आ गया, कुछ नहीं बोल रहे ना, सिर्फ क। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा पार्ट क्या हुआ, वर्ण या अक्षर। ठीक है, अब याद रखें, स्वर के बिना व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। अब ये मैंने आपको कई बार क्लास में बताया है। ये देखो, ये जो नीचे ऐसे लाइन सी लगी होती है ना, ये जो लाइन दिख रही है ना, इसको हम बोलते हैं हलंत। अगर आपको याद हो तो मैंने सेकेंड क्लास में आपको बताया था, ये हलंत लगाते हैं जब स्वर नहीं हम यूज़ कर रहे हैं, कोई मात्रा वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम जो क कबूतर या ख खरगोश लिखेंगे, उसके नीचे हम ऐसे एक लाइन बना देंगे, उसको हम बोलते हैं हलंत। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल है, उद्देश्य, द के नीचे लगा दिया, गड्ढा इसके साथ, फिर ड के नीचे विद्यालय, यहाँ हलंत लगा दिया। छुट्टी, इस ट के साथ कोई स्वर नहीं था, तो यहाँ पे हमने हलंत लगा दिया। ठीक है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, ये सब एक लाइन में चल रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं क्रम। इंग्लिश में बोलते हैं हम सीरीज़, और हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रम। तो एक क्रम से चलने वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। पूरे क्रम में है ना वो। ठीक है, अब देखते हैं आगे वर्ण के भेद। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। स्वर, अभी मैंने आपको बताया था, जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण से सहयोग के बिना होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, मात्रा, स्वरों की मात्राएं देखते हैं। मात्राएं आपने फर्स्ट में पढ़ी है ना, ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, वही सब है ये। व्यंजन के साथ स्वर के जोड़ने पर स्वर का रूप बदल जाता है। इसी बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। अब अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, तो ये सब मात्राएं तो ये हैं, एक तरह से मात्राएं तो होती हैं कि छोटी की मात्रा पढ़ी हमने, आज हम बड़ी ई की मात्रा पढ़ी हमने, आज हमने आ की मात्रा पढ़ी। तो ये सब क्या है, जब हम व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ देते हैं तो उसका रूप चेंज हो जाएगा। क, सिर्फ क लिखा है हमने, हमने आ की मात्रा लगा दी का, और साथ में लिख दिया र, तो कार बन गया ना। तो रूप ही चेंज हो गया, कर था, अब वो अ की मात्रा आके कार बन गया, है ना। अब देखते हैं आगे, वर्ण, स्वर और मात्राएं। ये वर्ण, स्वर और मात्राएं। ठीक, अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, कुछ बच्चे क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, क नहीं बोल के बोलते हैं कै से कबूतर, खे से खरगोश, कै से गमला, घै से घर। ये नहीं होता है, ये गलत तरीका होता है अपने व्यंजन को बोलने का। इसको हम बोलते हैं क से कबूतर, ख से खरगोश,
ग से गमला, घ से घर, एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि ये बिना मात्रा के शब्द हैं। इसमें अ का साउंड आता है, क, ख, ग, लेकिन कुछ कुछ बोलते हैं कै से कबूतर, खे से खरगोश। अगर कै से कबूतर है तो कैबूतर होना चाहिए ना, कबूतर नहीं होना चाहिए। खे से खरगोश, खैरगोश होना चाहिए, पर वो तो खरगोश होता है। तो इसलिए कै नहीं होता, क होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग भी प्रैक्टिस करना। मैं जब छुट्टियों के बाद हम आएंगे ना बाहर, जब हम स्कूल पहुँचेंगे, तो मैं सबसे सुनूंगी ये चीज़ कि आप क बोल रहे हो कि कै बोल रहे हो। ठीक, ये बहुत बड़ी ब्लंडर है हिंदी का। ठीक है, ओके। क, सॉरी, क मात्रा नहीं है, सिर्फ क है। क, आ, का, यहाँ बन गया देखो क, और इसका काजल। ये क अ मात्रा नहीं है, क, कमल। क, आ, की मात्रा, का, काजल। क, ई, की, किला। क, ई, की, कीमत। क, उ, कु, कुली। क, ऊ, कू, कूलर। क, री, क्री, कृष्ण। क, ए, के, केला। क, ऐ, कै, कैदी। क, ओ, को, कोयल। क, औ, कौ, कौन। ठीक, अन्य मात्राएं कौन सी हैं आपकी? अंग ऊपर लगती है, जैसे अंगूर, पतंग, चंदन, मंदिर आदि। फिर अह व्यंजन के पीछे लगती है, अतः, दुख, प्रातः, क्रमशः आदि। पढ़ते हैं ना। है चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु लगता है ना ऊपर, ऐसे गोल बना के बिंदी लगा देते हैं, देखो ये, इसको बोलते हैं चंद्र बिंदु। व्यंजन के ऊपर लगता है 5 दांत, हाथ, चांद आदि। अब देखते हैं आगे। अच्छा, अब जैसे छोटी ऊ की मात्रा है, ये मैंने आपको सेकंड क्लास में पढ़ाया, मुझे अच्छे से याद है, अंजना मैम थी हमारे पास। र में ऊ या ऊ की मात्रा र के पेट में लगाई जाती है। अब जैसे र है, छोटे ऊ की मात्रा हम नीचे नहीं लगा के, उसके ये जो है यहाँ पेट है ना, जहाँ से र घूमता है, यहाँ लगा देते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जो छोटे ऊ की मात्रा होती है वो ऐसी होती है, और बड़े ऊ की मात्रा ऐसी होती है। ये थोड़ा, इसका थोड़ा गोल घूम के नीचे आ जाता है, और लेकिन ये सीधा सिर्फ ऐसे सिंपल होता है। आप लोग ये मिस्टेक करते हो। ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा रा पे कैसे लगती है मैंने बता दिया आपको। अब देखते हैं व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों के सहयोग से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, जो भी वर्ण हैं, उन जिनको हम स्वरों का यूज़ करके बोलते हैं, क, अ, र, ब, तो सब क्या व्यंजन कहलाते हैं। और 33 व्यंजन होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। तो क वर्ग हो गया, च वर्ग देखो है ना आपके, क से कबूतर ये सारा, क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, न। ठीक है, अभी मैं क से कबूतर फिर से याद नहीं करा रही आपको, लेकिन ये है कि ह तक आपके वर्ण कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो 4 संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो 2 चीज़ों को मिलके बनाए जाते हैं। जैसे ये आपका, ये है श से क्षत्रिय, तो क और श मिलके क्ष बनता है। इसमें क थोड़ा सा साइलेंट होता है। फिर त और र मिलके त्र बनता है। फिर ज न मिलके ज्ञ बनता है। श र मिलके श्र मिलता है। श्रमिक होता है ना, ज्ञ से ज्ञानी, त्र से त्रिशूल। ठीक है, फिर अन्य वर्ण ड और ढ के नीचे बिंदु लगाकर ड़ और ढ बनते हैं। ठीक है, संयुक्त अक्षर। अब संयुक्त अक्षर देखते हैं हम। दो व्यंजनों के मिलने से संयुक्त अक्षर बनते हैं। इनमें पहला व्यंजन स्वर के बिना तथा दूसरा व्यंजन स्वर के साथ होता है। जैसे ये देखो, संयुक्त व्यंजन क्या है? म अध क आ मक्का, प अध त आ पत्ता, स ब ज ई सब्जी, प य आ ज प्याज। यहाँ बिंदी होनी चाहिए थी। ये देखो, इसमें आपको एक जो रूल इन्होंने बताया है वो है कि जो आपका पहला जो वर्ण है उसमें कोई मात्रा नहीं है, कोई स्वर नहीं है, लेकिन जो दूसरा वर्ण है उसके साथ अ है, उसके साथ अ की मात्रा लग गई है ना, तो ये
स्वर लग गया है। तो इसका जो संयुक्ताक्षर बनते हैं वो किस तरह बनते हैं, जब पहले व्यंजन के साथ कोई स्वर ना हो और दूसरे व्यंजन के साथ स्वर हो। ठीक है, तो वो बनते हैं संयुक्ताक्षर। आधा न, न, आ, गन्ना। ब च च आ, बच्चा। ल ट ट ऊ, लट्टू। क उ कु त ता आ, कुत्ता। अच्छा, संयुक्ताक्षर ये आपके देखो आज सारे ये हैंगे। संयुक्ताक्षर क्या होता है, एक जो वर्ण होता है आधा होता है, दूसरा वर्ण जो होता है वो जो वर्ण होता है वो कंप्लीट होता है। जैसे ये आधा क और क, आधा क और ख, आधा क और त, ग च च ट ट ट ठ ड़ ढ त त, ये सब आधे संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। इनका नियम देखते हैं हम क्या है। संयुक्ताक्षर लिखने के नियम, पाई वाले अक्षरों की पाई हटाकर, जैसे पाई क्या होती है, ये जो पीछे लाइन खींची होती है ना, इसको हम बोलते हैं पाई। पाई हटा के आधे अक्षर ऐसे लिखे जाते हैं। थ दिख रहा है, न दिख रहा है, म दिख रहा है, ल दिख रहा है, स दिख रहा है। सबसे आसान वर्ड कौन सा है, मम्मी, है ना, मम्मा। तो पूरा म, आधा म, पूरा म, आ की मात्रा मम्मा, म, आधा म, बड़ी की मात्रा मम्मी। ठीक है, फिर घुंडी वाले अक्षरों के बाद का आधा का भाग हटाकर, घुंडी वाले क्या होते हैं, जैसे क हम लिखते हैं और ऐसे घुमा देते हैं ना, जो घुंडी ऐसे घुमाते हैं हम, तो उसको उनके हम आधा हटा देते हैं। ये क दिख रहा है ना, इसका आधा घुमा हुआ हटा दिया। ऐसे आपका फ होता है जिसका आधा हम हटा सकते हैं। ठीक है, और हलंत लगाकर, जैसे ट ड द ह। अच्छा, जैसे आपका ट से टमाटर, ड से डमरू, द से दवात और ह से हल, इनके नीचे हम इसके हलंत ही लगाते हैं जब भी हमें संयुक्ताक्षर बनाना होता है, इन वर्णों को या व्यंजनों को यूज़ करके। ठीक है, अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आंसर्स मैं आपको बस अभी 2 मिनट में सेंड कर दूँ। बाय बाय।